ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उस इंसान को हार्ट अटैक आया और उस इंसान की डेथ हो गई। ऐसी न्यूज़ आपने बहुत सी बार सुनी होगी। तो इस तरह से किसी भी इंसान में ब्लड प्रेशर के और हार्ट रेट के नॉर्मल होते हुए भी मौत क्यों होती है, डेथ क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो एक ओवरऑल सिचुएशन होती है जिसके अंदर उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर पूरी तरह से नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी उस पेशेंट की अचानक से मौत हो जाती है। तो इस पूरे सिचुएशन में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और वो होती है एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो एओर्टिक एन्यूरिज्म होने की वजह से उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हुए भी अचानक से डेथ हो सकती है। दोस्तों, हमारे दिल से जो भी खून को बाहर ले जाने वाली सबसे बड़ी एक ब्लड वेसल होती है, जिसको कि हम प्योर ब्लड को कैरी करने वाली सबसे बड़ी ब्लड वेसल ऐसे भी कह सकते हैं, जिसको कि एओर्टा ऐसे बोलते हैं। तो ये जो एओर्टा होती है, जो कि आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो, तो एओर्टिक एन्यूरिज्म में यही एओर्टा धीरे धीरे करके फूलने लगती है, उसके ऊपर हल्की सी सूजन आने लगती है और इस दौरान उस पेशेंट को कोई भी दर्द भी नहीं होता है। तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि ये एक साइलेंटली होने वाली चीज़ होती है, क्योंकि इसके दौरान उस पेशेंट को कोई दर्द भी नहीं होता। तो एओर्टिक एन्यूरिज्म कौन से पेशेंट में हो सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर किसी पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, खास करके जिन भी लोगों की उम्र अभी 40 साल से ऊपर है, इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट या फिर कोई इंसान बार बार स्मोकिंग करता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, या फिर जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो इन सभी तरह के लोगों में इस तरह से एओर्टिक एन्यूरिज्म होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि स्मोकिंग करना, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना और उम्र का 40 या 45 से ज़्यादा होना, ये सभी चीज़ें एओर्टिक एन्यूरिज्म के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। और इन सभी चीज़ों का सही तरीके से ध्यान न रखने की वजह से उस पेशेंट में एओर्टिक एन्यूरिज्म होकर के सडन डेथ के चांसेस भी बने रहते हैं। एओर्टिक एन्यूरिज्म में जब भी ये एओर्टा फटती है तो फटने से पहले कोई भी ऐसे साइंस और सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, ये अचानक से होने वाली चीज़ है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर ऐसे भी बोलते हैं। तो दोस्तों, एओर्टिक एन्यूरिज्म से बचने के लिए सही समय पर एओर्टिक एन्यूरिज्म को डायग्नोस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एओर्टिक एन्यूरिज्म को सही समय पर डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट में सोनोग्राफी करा सकते हैं, या फिर सिटी स्कैन करा सकते हैं, या फिर एमआरआई स्कैन भी करा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक टेस्ट या फिर एक से ज़्यादा टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। तो इन टेस्ट को करने के बाद ही हम उस पेशेंट में एओर्टिक एन्यूरिज्म के चांसेस को पता कर पाते हैं और इस एओर्टिक एन्यूरिज्म को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से एओर्टिक एन्यूरिज्म के पेशेंट में सही समय पर सर्जरी कराई जाए या फिर सही मॉनिटरिंग की जाए तो फिर हम उस पेशेंट में जान भी बचा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सभी को समझनी चाहिए कि जब भी कभी दिल के दौरे की बात होती है तो कभी भी किसी को भी सीने के अंदर या फिर दिल में दर्द होने की राह नहीं देखनी चाहिए, चेस्ट पेन होने का वेट नहीं करना चाहिए, रिस्क फैक्टर को पहचानना चाहिए। तो उसके हिसाब से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के अंदर प्रॉपर चेंजेस करने चाहिए और अपने डॉक्टर के सलाह से प्रॉपर टेस्ट करके प्रॉपर मेडिसिन भी लेने चाहिए। तो इसी के सहारे से हम उस पेशेंट में जान बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।